रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई। आज सुनी अठिलहे लोग सब बाटी नली है कोई। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन चैनल टैलेंट कैरियर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं वर्ग 10वीं के हो या वर्ग 12वीं के हो, कला संकाय मतलब संकाय जो है वह कला वाणिज्य है ना, वो दोनों स्ट्रीम के छात्र छात्राओं के लिए इस चैनल के माध्यम से आपका जो है ना जितने भी क्वेश्चन का डाउट है वह क्लियर जरूर होगा। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उनका जवाब एक वीडियो के माध्यम से आपको है ना समझाने का प्रयास करूंगा। गाइस तब तक के लिए बने रहिए हमारे ये न्यू सेशन टैलेंट कैरियर एकेडमी के चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। गाइस आज की इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको है ना वर्ग 10वीं का जो है वह गणित है। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है सब्जेक्ट मैथ से है, प्रश्नावली 1.2 नोट कर लीजिए आप। यदि आप घर पे हैं तो एक कॉपी और कलम तुरंत निकाल करके बैठ जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत सारे शिक्षक होते हैं लेकिन सिखाने वाले कुछ ही ऐसे टीचर होते हैं जो आपको सिखा पाते हैं। और आपको यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिएगा ना दोस्तों, तो आपका नाम, आपका परिवार का नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके दोस्त का नाम और आपके गांव, जिले और राज्य का नाम ये दुनिया जानेगी। क्योंकि आज का जो समय हो गया है वह शिक्षा का क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान आपको देना है, क्योंकि इस समय में यदि आप कुछ नहीं कर पाइएगा तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। यदि आप 6 घंटे अभी मेहनत करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको 6 घंटा आराम ही आराम रहेगा मेरे दोस्त। बस इस चैनल के माध्यम से विनती है कि आप बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके साथ साथ आपका जो दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, बहन हो या आपके अगल बगल में जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको यह चीज़ सिखाने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं एक टीम के साथ एक अपना टीम आगे की ओर ले जाने का कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, विलंब न करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। आप जानते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि HCF का जो हिंदी होता है वह मौसा होता है और मौसा का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक होता है। और LCM जो आप देख रहे हैं इसका हिंदी अनुवाद होता है लसा, जिसका पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो गाइस ये छोटा से छोटा सवाल है लेकिन बहुत से बहुत छात्र इस क्वेश्चन को देखते ही नर्वस हो जाते हैं, तो आप बेहिचक इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, सवाल में दिया गया है 26 और 91। तो यहाँ पर हम पहला सवाल का हल करते हैं। 26 और 91, 26 और 91 का क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91, ठीक है। 26 का आप गुणनखंड निकाल लीजिए और 91 का भी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। 26 का निकालिएगा तो 2 गुने 13 और 13 में लगाइएगा तो 13 इकाई 13। 91 का निकालिएगा तो 7 से 13 और पुनः 13 से लगाइएगा 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 गुने 13 और 91 का लिख सकते हैं 7 गुने 13। ठीक है दोस्तों। अब सवाल में आपको कहता है HCF, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF बराबर
यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 26 का जो गुणनखंड आया वह 2 और 13, और 91 का आया 7 और 13। तो एचसीएफ में आपको पता है, पता नहीं है तो ध्यान दीजिए, दो संख्या का जो कॉमन होता है वह एचसीएफ में लिखा जाता है। तो दोनों संख्या में 13 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका मौसा जो होगा मेरे दोस्त वह 13 होगा। और एलसीएम क्या है दोस्तों, एलसीएम, तो एलसीएम में आप लिख सकते हैं 2, तो 2 अकेले है, 7 भी अकेले है, और 13 जो है वह मौसा का है, मतलब आप 2 13 का एक तरह लिख लीजिएगा। अब जो है ना तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सत्ते 14, 14 में 13 से गुना कीजिएगा तो 14 दाही के 140, 14 तिया 42, तो हो जाएगा दोस्तों 182। यहाँ पे लिख दीजिएगा 182, यानी आपका आंसर आ गया एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। लेकिन आपको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल मौसा गुने लौसा होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा जांच, जांच बराबर, जांच मतलब जांच यदि आपको करना है तो यहाँ पर लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, HCF गुने LCM। तो दो संख्या, सबसे पहले आप जानिए कि दो संख्या कौन है। तो दो संख्या अभी जो आपने निकाले हैं 26 और 91 का, तो दो संख्या की जगह पर यहाँ पर आप लिखिएगा 26 गुने 91। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बराबर कीजिएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया है दोस्तों 13, और एलसीएम कितना आया है 182। अब देखिएगा दोस्तों, ये दोनों संख्या का गुना यहाँ पर लिखिएगा और 13 और 182 का गुना यहाँ पर लिखिएगा। यदि दोनों का जो है ना मतलब गुणनफल बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका सवाल सही है, और नहीं तो आपका सवाल गलत। अब देखिए 26 और 91 का हम गुना यहाँ पे करते हैं, देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, 1 से 6, 1 से 2 तो 2, 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23। अब यहाँ पे 6 4 2 6 2 1 3, कितना आ गया दोस्तों 2366। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 1 छक्के 6, 1 दूना 2, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूना 18, 5 23 के 3 हाथ में 2। ठीक है, 6 4 2 6 2 3 हो जाएगा 2। ठीक है, 23 66। अब इधर का भी गुना करके हम लोग देख लेते हैं, 182 कितना है 182, यहाँ पे है 13, 3 से लगाएंगे 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 इकाई 3 2 5, 1 से 2 में तो 2, 1 से 8 में तो 8, 1 इकाई 1। यहाँ पे लिखेंगे 6 4 2 6। ठीक है, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 1 का 1 2। इधर भी आ गया 23 66, कितना आ गया 23 66। यानी आपका दोनों तरफ का जो योगफल है, गुणनफल जिसे कहते हैं गुणनफल, वो आपका क्या है दोस्तों बराबर है। यानी आपका जो आंसर यही है ना 23 66, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।